हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज जो है वो प्रॉपर ब्लॉग में नहीं बना पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। और जैसे ही आज मैंने शाम वाली ना लाइव स्टार्ट करी 5 बजे, बस 8 से 9 मिनट हो रहे थे, तब तक बाबू जो है वो रोते हुए बाहर से आ रहा था। बाहर जैसे ही मैंने ना बस थोड़ी देर पहले इसको खाना वगैरह खिला के और बाबू को खाना वगैरह खिला के और जस्ट बाहर गया था वो खेलने के लिए। मैंने सोचा तब तक कि रूम वगैरह फ्रेश कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए लाइव भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो रूम में फ्रेश कर रही थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी, और जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट करके रखा 8 से 9 मिनट ही लाइव में अटेंड कर पाई थी। और तब तक रोते हुए बाबू अंदर आया बाहर से। पता नहीं कैसे दौड़ रहा था, या फिर पता नहीं कैसे वो चल रहा था, दौड़ रहा था खेलते वक्त, और इतनी ज़ोर से गिरा कि उसके ना पूरा ये सिर पूरा ऐसे यहाँ पे, ये पूरा सिर उसका फूट गया, और पूरा यहाँ पे आँख के पास भी पूरा बहुत गहरा जख्म हो गया, और हाथ वगैरह में भी चोट लग गई उसके। और इसी वजह से मुझे लाइव को तुरंत ही बंद करना पड़ गया था। तो फिर मैं ये भी नहीं बता पाई आप लोगों को कि क्या हो गया, क्यों मुझे लाइव बंद करना पड़ रहा है। तुरंत ही मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस लाइव को मैंने बंद किया और देख रही हूँ तो वो रो रहा था। मुझे बताने का भी मौका नहीं मिला कि मैं लाइव बंद कर रही हूँ या फिर क्यों बंद कर रही हूँ, किस रीज़न की वजह से मुझे जो है वो लाइव को क्लोज करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझोगे इस बात को और मेरी इस गलती को माफ़ करोगे। और अभी तो मेरी गोद में ही है, देखो आप लोग, ये देखो पूरा कैसे इसने सड़ फोड़ रखा है अपना। ये अब इसकी पूरा ना बहुत गहरा जख्म हो रखा है। यहाँ पे मैंने दवाई तो लगा दी है, यहाँ पे ना पूरा ये इसका पूरा यहाँ पे फूल गया है, ये भी यहाँ पे भी पूरा छिल गया है, और हाथ वगैरह भी, हाथ पर भी थोड़ा सा ये सब देखो, हाथ भी छिल लिया इसने। और मुझे ना उस समय कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। यहाँ तक कि मैं तो बस सामने इसको रख के, और एकदम मेरे हाथ पैर ना ऐसे एकदम जम गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो तो मेरी बहन थी, उसने फिर इसके सारे जो घाव है वो साफ किए और उस पर दवाइयाँ वगैरह लगाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे तो हाथ पैर एकदम ऐसे ना ऐसे जम गए थे। मैंने कभी देखा नहीं था इसको वैसे, आज तक ये कभी गिरा ही नहीं है वैसे, जैसे गिर के आज ये आए हैं। इसके पहले एक बार और ऐसे गिरा, लेकिन वो पीछे सर ऐसे पीछे के बल, और आज ये दूसरी बार ना ऐसे सिर आगे की ओर। मतलब पहली बार जो कहते हैं ना कि इसके शरीर पे मैंने ऐसे खून देखा है पहली बार भी। इस वजह से भी कह सकते हैं कि मुझे वो, देखो भाई मेरे पास ना इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको तकलीफ होती है तो मेरे तो एकदम हाथ पैर ऐसा लग रहा था ना कि अब मैं करूँ ही क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन ऐसे ही छत पे चला गया था, जिस दिन आप लोगों ने बोला भी था कि तू क्यों डांट रही है उसको, तुझे इतना नहीं डांटना चाहिए। उस दिन भी ना ये छत पे एकदम किनारे पे आके खड़ा था, और मैं इसको बार बार बोल रही हूँ बाबू पीछे जब पीछे जब। मेरे हाथ पैर ऐसे जब मुझसे ये नहीं हो रहा ना कि मैं दौड़ के जाऊँ और इसको पीछे खींचूँ। पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे ना हाथ पैर एकदम ऐसे जम जाते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि इसके बाद मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाके बचाऊँ। फिर मैंने भैया को आवाज़ लगाई, मेरे तो हाथ पैर जमे हुए थे, भैया जाके ऊपर से इन दोनों को उतार के लाए।
तब मैंने इसकी बहुत पिटाई करी थी, पिटाई। तो फिर आप लोगों ने मुझे बहुत डांटा भी था कि तू क्यों बहन उसको मार रही है, उसको बच्चा है वो इतनी पिटाई नहीं करते। पता नहीं ना, मैं इतना मुझे डर लगता है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे पास सारी कुछ मिला जुला के बस यही एक चीज़ बची है, और इसको तकलीफ़ होती है ना या फिर इसको चोट आती है ना, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और ये बच्चे को घर में भी कितने देर तक रख सकते हैं, ये तो फ़िलहाल घर में ही रहता है बहुत ज़्यादा। शाम हुई थी, खिलाया पिलाया, अच्छे से रेडी वगैरह करके स्लीपर वगैरह पहना के बोला मम्मी जा रहा हूँ, थोड़ा देर बाहर खेलूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक मैं रूम वगैरह भी फ्रेश कर लूँगी, फिर लाइव भी आना है तो सारा काम कर निपटा लेती हूँ तब तक जल्दी जल्दी। और जैसे बाहर गया मैंने बेड वगैरह लगा के और लाइव लगा के रख दिया। मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और जस्ट 8 से 9 मिनट हुआ कि फिर बाहर से ये रोते हुए अंदर आया। चलो ठीक है, बस इस वजह से ना मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही, कोई बना पाई आज। तो उम्मीद है कि आप लोग समझोगे इस चीज़ को। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कोई भी ब्लॉग, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी, पर अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो प्लीज़ माफ़ करना आप लोग आज के ब्लॉग के लिए मुझे। नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी सब ठीक रहे और मैं अच्छा सा ब्लॉग शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए मुझे माफ़ करना आप लोग। और चोट लगने की वजह से ही आज ये सो भी गया है, नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है ये इतनी जल्दी सोता नहीं है। और कितने ही अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30 6:45 के आसपास आज इतनी जल्दी सो गया। खाना भी नहीं खाया इसने, बस शाम में थोड़ा सा खिला के बाहर भेजा था खेलने के लिए। मुझे क्या पता था कि ऐसे करके आएगा, ऐसा हो जाएगा।